बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम अहबाब को आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपू एजुकेशन सिस्टम पर वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम स्टडी करेंगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फेडरल बोर्ड में। फेडरल बोर्ड के इंटर क्लासेस के एग्ज़ाम में, फर्स्ट ईयर में एंड सेकंड ईयर में, एनुअल एग्ज़ाम में फेडरल बोर्ड के क्वेश्चंस ये आते होते हैं फेडरल बोर्ड की तरफ से। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव कि जो एक वर्ड या 2 वर्ड्स के होते हैं वो तो हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो 7 to 8 वर्ड्स के होते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, उन्हें हम किस तरह से राइट लिखेंगे। अगर हम उन्हें तरतीब के साथ ना लिखें या कोई एक वर्ड भी हमसे आगे पीछे हो गया तो हमारा मुकम्मल सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। अब हम वहाँ पे तो तुक्केबाजी लगाकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकते। हर तरह से हमें लगता है कि ये ठीक है, जब दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं तो हमें लगता है ये भी ठीक है, जब तीसरा करते हैं तो वो भी हमें लगता है ठीक है। सारे ही हमें ठीक लगते हैं, लेकिन उनमें से जो बेस्ट होता है, जो ओरिजिनल वे है, वो क्या है, आज उसके बारे में आपको आगाह किया जाएगा, उस पर आपको लेसन दिया जाएगा। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो टीपू एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। अपने वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, इसका एक छोटा सा 9 वर्ड्स का एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? नॉसिस कॉम्प, नॉसिस कॉम्प। देख लें, आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है हमारा, ये तमाम आ रहे हैं हमारे पास नॉसिस। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं, ये कॉम्प आ रहा है। ठीक है, ये एक फार्मूला है। ठीक है, इनको साथ ही इसी तरतीब के साथ जिस तरह मैंने लिखा हुआ है एक दूसरे के नीचे ही लिखना है। आपने एक वर्ड नहीं बनाना, या वर्ड बना लें तो सिर्फ आपको समझ जाने के लिए मैंने इनको तफसील के साथ लिखने के लिए इतने लेंथ में लिखा है। ठीक है, वरना आप एक छोटा सा एक वर्ड लिख लें। क्या वर्ड आएगा जी? नॉसिस कॉम्प। ये एक छोटा सा आप फार्मूला समझ लें, आप इसे टोटका समझ लें, आप इसे प्रिपेयर कर लें। सिर्फ इससे आपका मुकम्मल 8 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। ये एक फार्मूला आपको सिर्फ प्रिपेयर होना चाहिए। अब फार्मूला तो हमने प्रिपेयर कर लिया, अब जो उनमें वर्ड्स हैं अब उनके क्या मीनिंग्स हैं, अब ये भी हमें साथ देखना पड़ेगा। सिर्फ एक बार आपको ये रेडी करना है, उसके बाद आपको इसमें कोई भी मसला नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एन है, इट मीन नंबर। एन नंबर, नंबर कौन से होते हैं जी? 1 2 3 एंड सेट्रा सो ऑन। ओ, ओ हमें जाहिर करता है ओपिनियन। ओ क्या चीज़ जाहिर करता है? ओपिनियन। ओपिनियन, अब क्या चीज़ आ रही है जी अगले? ब्यूटीफुल। ये दो ओपिनियन में आ रहे हैं। ठीक है, एंड मज़ीद और भी हैं काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट एस। एस अब क्या है? एस अब यहाँ पे एज अ साइज़
वर्क कर रहा है। एस साइज, एस साइज। अब साइज कौन कौन सी होती हैं जी? स्मॉल, बिग, लार्ज। ठीक है, स्मॉल, बिग, लार्ज, इस तरह से मज़ीद और साइजेस भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ए। ए से अब क्या है जी? एज। ए से एज, ओल्ड, न्यू, एनिशेंट। ठीक है, नेक्स्ट एस आ रहा है फिर। अब ये अगेन एस आ रहा है, तो आपको यहाँ पे इस बात को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट एस है उसका मीनिंग आ रहा है साइज। फर्स्ट एस का मीनिंग आ रहा है साइज। जो सेकंड एस आ रहा है इसका मीनिंग आ रहा है जी शेप। इसका मीनिंग शेप आ रहा है। अब शेप कौन कौन सी होती है जी? शेप और राउंड भी होती है, थिन भी होती है। ये हर किस्म की शेप होती है, राउंड, थिन, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। ठीक है, एटसेट्रा। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नासेस, आगे एक है जी कॉम्ब, नासेस कॉम्ब, ये एक ही वर्ड आप बना लें। अब सी आ गया। सी मीन कलर। सी कलर। कलर कौन कौन से होते हैं जी? रेड, वाइट, ग्रीन, येलो, ब्लैक एटसेट्रा मोर etc। नेक्स्ट ओ अगेन आ गया। अब यहाँ पे ओ ओरिजिन है। क्या चीज़ है? ओ ओरिजिन। अब ये क्या होता है जी? ये ओरिजिन है जी पाकिस्तानी, टर्कियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, कि वो किसकी शहरियत है, उस किस मुल्क में रहता है, उसी मुल्क के साथ उसे बुलाया जाएगा ना। जैसे कि पाकिस्तान है तो हम क्या कहते हैं जी? पाकिस्तानी। टर्की को क्या कहते हैं जी? टर्कियन। इसी तरह इंडिया को इंडियन, अमेरिका को अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलियन। इसी तरह से नेक्स्ट एम। एम क्या चीज़ है जी? एम मटेरियल है। एम मटेरियल है। अब मटेरियल क्या होता है जी? प्लास्टिक, गोल्ड, आयरन, कॉटन एटसेट्रा etc। ये बहुत सारी इस तरह की जो चीज़ें हैं मटेरियल हैं, ये तमाम आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड ऑफ फार्मूला इज पी। पी मीन पर्पस। पी मीन पर्पस। अब पर्पस क्या होता है जी? पर्पस होता है जी राइटिंग, स्लीपिंग, रीडिंग एटसेट्रा etc। ये बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है, अब फार्मूला आपको बता दिया गया है, ये एक टोटका आपको बता दिया गया है। ठीक है, इसी से अब आपका ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव बिल्कुल सही हो सकते हैं अगर आपको ये फार्मूला प्रिपेयर होगा विद वर्ड्स कि इस वर्ड का क्या आगे मीनिंग है, किसका ये एब्रीवेशन हमने लिखा हुआ है। ये अगर आपको प्रिपेयर होगा तो आप ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपको फार्मूला प्रिपेयर हो चुका होगा। एन नंबर, ओ ओपिनियन, एस साइज, ए एज, एस शेप, नॉसेस, सी कलर, ओ ऑरिजिन, एम मटेरियल, पी पर्पस, कॉम। ठीक है, ये एक फार्मूला बन गया है जी। अब नेक्स्ट जो हमने ये 9 वर्ड हैं, अब इन सब को मिला के हम एक ही सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, उनमें ये तमाम के तमाम हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि ये तमाम उसमें आ जाएं और हम उसे बिल्कुल सही तरीके से उसको ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव लगाते हैं। हम सी करते हैं एग्जांपल को। फर्स्ट एग्जांपल है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था जी? टू एस था, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल एन था। ठीक है, नंबर 2 आ गए। इसी तरह से नेक्स्ट बढ़ते जाएं। टू, अगली, स्मॉल, ओल्ड, थिन, रेड, इटालियन, कॉटन, स्लीपिंग बैग्स आर,
बाउट बाय दैम। अब ये तमाम के तमाम तरतीब के साथ जो हमने फार्मूला एक बनाया है उसके साथ ये इस सेंटेंस में यूज़ हो चुके हैं। ये तमाम के तमाम इसमें यूज़ हो चुके हैं। ठीक है, ये हमने इनका सेंटेंस बना के भी प्रैक्टिस कर ली। अब नेक्स्ट इनमें थोड़ा सा एक और एक्सरसाइज है वो करते हैं, एग्जाम्पल ऐसे स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शी वॉज वेयरिंग रेड ब्यूटीफुल शूज़, और नेक्स्ट सेंटेंस है शी वॉज वेयरिंग ब्यूटीफुल रेड शूज़। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। यहाँ पे ओनली इस चीज़ का डिफरेंस है कि रेड इधर आ गया और ब्यूटीफुल इधर आ गया। ये क्या हो गए हैं जी, रेड इस जगह पे आ गया और ब्यूटीफुल क्या हुआ, जो ब्यूटीफुल था वो रेड की जगह पे आ गया। इन दोनों ने आपस में जगह चेंज की है ओनली। अब इनमें से आप बता सकते हैं कि कौन सा इसमें से सेंटेंस करेक्ट है, किस में ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव करेक्ट यूज़ हुआ है। अब स्टडी करते हैं। शी वॉज वेयरिंग रेड ब्यूटीफुल शूज़। She was wearing beautiful red shoes. Beautiful red shoes. अब सिर्फ आप इसी एडजेक्टिव को देखें, रेड ब्यूटीफुल शूज़ सही आ रहा है या ब्यूटीफुल रेड शूज़ आ रहा है। आप पेपर में इस तरह से तुक्के लगा रहे होते हैं कि कौन सा सही हमें लग रहा है। नहीं, आपने इस तरह से नहीं देखना। आपने क्या करना है जी, आपने उसी फार्मूले के हिसाब से देखना है जो फार्मूला आपको अभी मैंने एक टोटका एक फार्मूला आपको बताया है। उसके लिहाज से क्या आता है जी, उसके लिहाज से ओपिनियन पहले आता है और कलर बाद में आता है। तो ब्यूटीफुल पहले आएगा और रेड बाद में आएगा। ठीक है, तो इट मीन कि क्या हुआ कि यहाँ पे अब हमारा ये वाला सेंटेंस करेक्ट हुआ, ये वाला सेंटेंस करेक्ट हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट एक सेंटेंस है, ही इज़ जस्ट एन ओल्ड सिली मैन। जस्ट एन ओल्ड सिली मैन। नेक्स्ट, ही इज़ जस्ट अ सिली ओल्ड मैन। अब यहाँ पे क्या चीज़ हुई, यहाँ पे भी अब आपको बताते हैं जी क्या हुआ, इनको भी स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे जो कुछ हुआ वो ये हुआ कि अब यहाँ पे इसी तरह से ये सिली ने ओल्ड की जगह ले ली और इसने किसकी जगह ले ली, ओल्ड ने सिली की जगह ले ली। ये दो आपस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये दो आपस में इन्होंने जगह चेंज कर ली। अब इनमें से कौन सा सेंटेंस ठीक है, अब हम इसे चेक करते हैं। ही इज़ जस्ट एन ओल्ड सिली मैन। ही इज़ जस्ट अ सिली ओल्ड मैन। अब क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? अगर आप बता सकते हैं तो अभी अभी आप कमेंट में बता सकते हैं। इनमें से सेंटेंस जो करेक्ट है वो है जी, इनमें से ही इज़ जस्ट अ सिली ओल्ड मैन, ये वाला इनमें से ठीक है सेंटेंस। ठीक है, ही इज़ जस्ट अ सिली ओल्ड मैन। ठीक है, इसमें से कौन सा ठीक है, इसमें से सिली ओल्ड मैन ठीक है। ठीक है, वो कैसे जी, वो भी हम स्टडी कर लेते हैं। सिले एंड ओल्ड ये टू वर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास। अब इन्हें हम फार्मूले की तरतीब से देखते हैं कि किस तरह से ठीक हैं।
यहाँ पे आएगा। अब जो सिले आ रहा है वो क्या है जी, वो ओपिनियन में आ रहा है, और जो ओल्ड आ रहा है वो एज में आ रहा है, वो एज में आ रहा है। इस वजह से ओपिनियन फर्स्ट आएगा, एज बाद में आएगा। और जो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस था उसमें एक तो ओपिनियन था, क्या वर्ड था जी, ब्यूटीफुल। और सेकंड क्या वर्ड था जी हमारा, सेकंड हमारा वहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया था रेड ब्यूटीफुल। अब एक कलर आ रहा था और एक ब्यूटीफुल वर्ड, ये दो चीज़ें हमारे पास आ रही थी। तो एक ओपिनियन था, ओपिनियन क्या था जी, ब्यूटीफुल, और एक था जी रेड। अब रेड कहाँ पे है जी, रेड तो यहाँ पे आ रहा है, ये बाद में आ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो चीज़ हमने ये की थी ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। रेड बाद में आएगा, ब्यूटीफुल पहले आएगा। और इसी तरह से सेकंड में सिली पहले आएगा, ओल्ड बाद में आएगा। उम्मीद है कि आप तमाम को ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव की बेहतरीन तरीके से समझ आ चुकी होगी, और ये एक छोटा सा फार्मूला, छोटा सा टोटका भी आपकी समझ में आ चुका होगा। अगर आप इसी फार्मूले को रेडी कर लेते हैं, अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं विद एप्रीवेशन, तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई मसला नहीं होगा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में, और फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।